तारीख है 22 जनवरी 2023। समय का 01:4 PM। मैडम अपूर्वा जी, आपको उतनी देर से क्या समझा रहे हैं? सुबह आपको समझाया ना मैडम ने, अंजू मैडम ने क्या समझाया? क्रॉस क्वेश्चन नहीं करने, राइट? आप मेरे से जो मर्जी बोले जा रहे हो, चलो कोई बात नहीं, आपने कह दिया ना हम उम्र है, मान ली बात आपकी, कोई बात नहीं। जहाँ जहाँ आपके जूत पड़ने वाली बात हो जाए तो वहाँ तो क्या कहते हैं, हम उम्र हो जाओगे, बचकानी हरकत हो गई, मुंह से निकल गया, ये हो जाएगा। हम उनको क्या जवाब देंगे जो इतने बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स होते हैं? आप तो कहीं भी क्या कहते हैं, किसी के भी आगे बैठ कर कुछ भी बोल के चले आओगे, क्या जवाब देंगे हम? तो बेटर है ना हम आपको उस सर्विस पे से हटा देना, तो दोबारा जाकर पंपलेट बांटो फिर रोड पे। क्यों? भारतीय जनता पार्टी में फ्री काम रह जाएगा आप लोगों का। करते रहना बकवास जितनी करनी है वहाँ पे। फ़ोन फान लेंगे छीन और कान पे मारेंगे तीन। भाई आप क्या कहोगे? आप अपने माँ बाप को फ़ोन करके बुलाओगे? मैं आपको एक बात समझाता हूँ, देखो, पॉलिटिक्स जो है ना, फिर आपके लिए जगह नहीं है, नहीं है आपके लिए जगह। मैंने बात बोली, बिल्कुल बोली कि मैं नेताओं के आगे हाथ जोड़ के नहीं घूम सकता, बिल्कुल बोली, पर यह बात अधूरी थी। पूरी बात पता है क्या है? सामने आने पे मैं उन पे हाथ भी नहीं उठा सकता, राइट? सामने से आ रहा, भैया साइड हो गए, बात खत्म है जी। समझ रहे हो? भाई नहीं पसंद है, नहीं बनती, नहीं कंपटीशन है, बात खत्म है। अगर मैंने कहा शुरू में कि मोदी की बखिए उधेड़ दूंगा तो उधेड़ दूंगा, मुझे कोई रोक नहीं पाया पूरे विश्व में। आज जिस बात को लेकर के तस्लीमा नसरीन जो है पिछले 6 महीने से अंडरग्राउंड है। उसने किताब लिखी थी आज से करीबन 25 साल पहले, लगभग, ज़्यादा हो सकते हैं कम नहीं, और किताब का नाम था द रेप ऑफ सीता। उस किताब की रैंसम रॉयल्टी कंटिन्यूसली ले रही थी। गुजरात दंगे भी उसी पे थे, और एक महिला का नाम जो कि मुसलमान थी या पता नहीं जूइश थी या कौन थी, उसका नाम सीता रख दिया। 2.5 लाख लोगों के पिपा इवेंट के अंदर गुजरात दंगों में, गुजरात दंगे नहीं थे, वो यही था बस, उस औरत को गुरु बनाया गया। सब ने मिलकर जो है क्या कहते हैं उसके साथ सेक्स एंजॉय किया। ये थी तस्लीमा नसरीन की किताब, जो बांग्लादेश से आई थी, रैपिड एक्शन बटालियन की स्पाई। पिछले 6 महीने से अंडरग्राउंड है। तारिक फ़तेह, AR रहमान, महरौली थाने के 18 के लगभग ऑफिसर्स, जानते क्यों? इस सब के सब भारत के खिलाफ जासूसी करते हुए पकड़े गए, रंगे हाथ। मौका देख के भग गए, आप जैसे बेवकूफ़ों की वजह से। खुद IB के कुछ ऑफिसर्स जो तारिक फ़तेह को पूछताछ के लिए लेके आए हेडक्वार्टर में, उन्होंने छोड़ दिया उसे। तारिक फ़तेह मौका देख के निकल गया। जानते हो तारिक फ़तेह का अपराध क्या है? नहीं मालूम आपको? तारिक फ़तेह ने 90,000 के लगभग छोटी बच्चियों का बलात्कार किया और उनको मार के काट के खाया। यह था तारिक फ़तेह। पाकिस्तान भारत में तारिक फ़तेह को बांग्लादेश के रास्ते भेज के भारत में अपनी फतेह दिखा रहा था। कहता वो देखो वो हमारा फतेह है। मार पाए? अब भग गया। अभी वो बलूचिस्तान के पास कहीं रह रहा है। तो फिर हमने कहा वो देख वो तेरा फतेह बोला, भग गया। आप समझ रहे हो? अगर आप अपने पैसे के दम पे कूदती हो ना, अपूर्वा जी, जो बातें हैं सिर्फ आपके लिए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में बहुत से नवयुवाओं के लिए। देख भैया, तेरा भाई बाप कितना पैसे वाला है वो तू समझ। पार्टी में आ गया ना, मैं आज सिखाता हूँ तुम्हें भारतीय जनता पार्टी है क्या। पहले क्या थी नहीं पता, पर चलेगी तो ऐसे ही।
अगर नेता बन गए, बेटा जो तनख्वाह मिलेगी ना सरकार से, वो पार्टी फंड में जमा होगी, ला के तू खुद देगा, वरना पार्टी में नहीं आ सकता। घर चलाने लायक राशन मिलेगा सिर्फ, क्योंकि इस बाकी सब सरकारी होता है। हाथ जोड़ के आ, हाथ जोड़ के जा, तो पार्टी में है, वरना अपने घर जा। पैसे की कोई कमी नहीं मेरे पास भी। और अपने भाई बाप का पैसा लेके आके यहाँ कुर्सी खरीदनी है तो बोल जाके अपने भाई बाप को कि भैया तेरे लिए पॉलिटिकल पार्टी ही बना दे, हम तो नहीं सुनते तेरी। एक बात। दूसरी बात, मैं तो फिर भी भारतीय क्या कहते हैं, भारत में आईबी में या और सिक्योरिटी फोर्सेस के मामले में मैं तो फिर भी बहुत पैसे वाला आदमी हूँ, जिसके पास अपना मकान है। बाकी किसी चीज़ की चिंता नहीं होती है। मैं ऐसे ऐसे आईबी ऑफिसर दिखा दूंगा जो इतने सीनियर है, सोच नहीं सकते आप। पता रहते कहाँ हैं, ज़िंदगी बिता दी है, उन्हीं से सीखते हैं हम। मैंने एक आईबी ऑफिसर से मुलाकात करी, उन्होंने बताया नॉर्थ ईस्ट है, मैं पहचान गया। मैंने उनको उसी समय जो है कुछ सिग्निफिकेंस दिया। उनका एक लड़का खड़ा था, वो ऐसे ही बात कर रहा, इन्होंने किया क्या आज तक ज़िंदगी में, ऐसे कुछ बोला। तो मैंने कहा थोड़ा तमीज़ से बात कर ले, मैं जानता कौन है ये आदमी। नॉर्थ ईस्ट में एक बार इसका नाम ले दियो जा करके, नॉर्थ ईस्ट में आईबी चीफ रह चुका है ये। और ऐसे ही रोड किनारे बैठ करके जो है ये काम करता रहता था। ये वो है ये। उस दिन मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, बैठे हुए थे हम अपने परिवार के साथ। छतरपुर मंदिर के आसपास की बात है। मैं अपने घर से, मेरे पास राशन था, मैंने उसमें से डाला। मैंने इसलिए नहीं कि मैं उनको कुछ दे रहा हूँ, इसलिए मुझे खुशी थी कि मैं घर से आपके लिए कुछ लाया हूँ। पहचानने के बाद ऑफिसर को पता है क्या होता है, उसको छुट्टी मिलती है। फिर अगले दिन जो है मेरी टीम पहुंची वहाँ पे, कुछ पुलिस वाले भी गए, बड़े सम्मानपूर्वक उनको उनका घर दिया कि सर अब आपकी ड्यूटी ऑफ होती है। कोई तो है पहचानने वाला, आप नहीं सीख पाओगे आप लोग। तो आपका भाई बाप मर्सिडीज लेके घूमता हो, फॉर्च्यूनर, घर बैठ यार, हमें दुखी मत कर। आप तो पता नहीं क्या बोल जाओ, ड्यूटी तो फिर भी बंद नहीं होती आप जैसों के बोलने से। मैं उन आईबी ऑफिसरों पे मेरा इतना खून खौला हुआ है ना, जिनकी वजह से तारिक फतेह भाग गया, आराम से निकल गया। तस्लीमा नसरीन, तारिक फतेह, ए आर रहमान अंडरग्राउंड है। ए आर रहमान जानते हो कौन था? नहीं पता। तस्लीमा नसरीन का सगा भाई था। और तस्लीमा नसरीन जानते हो कौन थी? आईएसआई प्रेस का नाम सुना है? छोटे बाल वाली औरतें सब उन होती हैं, नहीं होती ये तो नहीं पता, क्यों किरण बेदी जी। मैंने आज तक कुछ कहा नहीं है आपको, क्या आप आईएसआई प्रेस से नहीं हो? हैं? फिर तस्लीमा नसरीन जैसी नागिन को भारत में पाल रहे हो आप, छोड़ आते बाहर तो खुद ही भाग गई। कुछ कहा हमने आपको? आस्तीन में सांप पालने की आदत नहीं है, कहावत सुनी है? रहना है रह, नहीं रहना मत रह। जो ज़्यादा चटक बनती है ना, वो सबसे पहले मेरी नज़रों में आती है। मैंने पहले दिन ही नोटिस किया था पूर्व आपको, मैंने कुछ ज़्यादा ही चटक बन रही है। कौन है ये? मैं पता कर इसके बारे में। मैं कहा इसको विजिलेंस में भेजो जरा, फॉर्म लेके आया इसका। विजिलेंस वालों ने क्लियरेंस नहीं दी थी आपकी, आप जानती हो ये बात। मैंने कुछ कहा आपको? नहीं कहा ना। जिस दिन रिमांड पे चढ़ गई ना आप,
पॉलिटिकल पार्टी? शादी ब्याह में जाना छोड़ देगी लड़की तू। सुनाई नहीं दे रहा तुझे? जो काम कहा है वो कर, चुपचाप बैठ के, नहीं करना मत कर। फॉलो दी ऑर्डर्स। पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, कॉरपोरेट ऑफिस नहीं है। करना है कर, नहीं करना है मत कर। जिस मर्जी को उठा के ला के बैठा लिया, जिस मर्जी को। मतलब पुलिस वाले भी अब भारतीय जनता पार्टी में ट्रेनिंग लेंगे। आप लेके आई थी ना उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को अपने वहाँ पे, अजय को और विनोद को, क्यों? फ़ोन नंबर वायरलेस का गलत इस्तेमाल। आपकी वजह से तो मिनट में ऑफिसर मारा जाएगा। आप जानते हो अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में CIA चीफ को कोई नहीं पहचान पाया। एक बहुत सुंदर गाना है, बेड गटलर का नाम सुना है? 300 मूवी में जो हीरो है, उसके फादर CIA चीफ थे। वो जिंदगी बिता दी उन्होंने सड़क के किनारे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। बेड गटलर को भी नहीं पता था कि उसका पिता कौन है। मैंने उनको बोला, ये आपके पिता हैं, CIA चीफ। मैं कहा मिलने का तरीका बताऊं? आप एक सिगरेट की डिब्बी लेके जाना। NYPD वाले लग गए थे, आगे वॉशिंगटन पुलिस वाले लग गए थे, वॉशिंगटन स्ट्रीट 4 के सबवे के बाहर जो है वो अपना बिस्तरा कंबल बिछा के उसी में लेटे रहते थे। जब वॉशिंगटन पुलिस वाले वहाँ लग गए, उन्होंने दूर से देखा, उन्होंने उस दिन ले आके उनके लिए बर्गर और चाय दी। बड़े खुश हुए, कुछ नहीं बोला। तो कुछ समय बाद जो है बियर्ड गटलर पहुंचे वहाँ पे। गटलर बियर समथिंग कुछ नाम है उनका, वेरी हैंडसम पर्सन। और सिगरेट की डिब्बी लेके गए, जाकर बड़े प्यार से उनसे पूछा, लाइक टू हैव स्मोक? सिगरेट भी बैठ के देखते रहे उनकी तरफ। हालांकि वो तो जानते ही थे कौन है वो। फिर बेयर गटलर ने बोला उनको, यू आर माय डैड। नहीं सीख पाओगे। और उसके बाद तो कुछ ऐसे लोग निकल गए जो कि रोड पे बैठे हुए, यार क्या कहते हैं, इस प्रकार के लोगों को जो है क्या कहते हैं, तलाशी लेना, मारना, पीटना शुरू कर दिया। नहीं समझ पाओगे। Where is my family? I know where is my family. I know who I am. पूरे भारत के अंदर जो है बांग्लादेशी रैप रैपिड एक्शन बटालियन वाले अपनी पताका फहरा रहे थे। हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, बांग्लादेश में जाके ज़रा एक दो लोगों से पूछताछ कर दी। शेख हसीना है धरती पे? नहीं पता। रैप वाले क्या करेंगे यार? मेरे ऑर्डर पर शेख हसीना, उसका परिवार मार दिया गया। मार दो। आप क्या बात कहोगे आप मेरे से अपूर्वा जी? रहने दो, आपके बस की नहीं है ये सब बातें। बहुत अलग दिमाग चाहिए होता है, बहुत अलग दिमाग। मौका नहीं चूकना चाहिए। उसके बाद जो होगा देखी जाएगी, जो होगा। फिलहाल मौका नहीं चूकना। बंदूक भी है, टारगेट भी है, चला दे फिर। सोच क्या रहा है? ये इंटेलिजेंस के काम है। आज मेरा एक बहुत बड़ा काम निपटा दिया एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ने। मैं लिखो, 14,000 करोड़ रुपीस पहला पैकेट। नेक्स्ट पैकेट
2.5 लाख करोड़ रुपीस US डॉलर। अनदर वन 1 ट्रिलियन US डॉलर। लिखिए, क्योंकि उस ऑफिसर ने वो गलती नहीं करी जो बाकी कर जाते हैं। लाइक जमाइमा, जमाइमा के पॉइंट पे आते के साथ उड़ा दिया उसने। दैड कुछ नहीं कर पाया पाकिस्तान। स्पाई किलिंग पब्लिक में नहीं तो गुंडा कर दिए। मैं ऐसे फ़ोन पे बात कर रहा था उससे, दूसरी जगह पे मैं चेक भी कर रहा था कि बंदा कहाँ पे है। उसके निशाने पे आते के साथ ही मैं, कितना नज़दीक है तू इसके, कह रहा हार्डली 10 कदम। एंगल बन रहा है, निकाल दे। कुछ नहीं किया उसने, पिस्टल लॉक करी। इससे पहले हर स्पाई के साथ SPGs रन हो रही होती हैं। इससे पहले कोई कुछ बोल पाता, बीच पब्लिक में लगा दी उसने इसके खोपड़ी के पीछे। मौका नहीं खोएगा, अब जो होगा देखी जाएगी। बचाक यहाँ से मार के नाक से निकाल दी उसी समय। सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सीधी एक ही बात पूछी उसने, एनीवन एल्स? रिवॉल्वर सॉफ्ट करी, रखी, मेरे से बात करी, निकाल दिया। मैं चेक कर रहे थे, चेक किया, मैंने पैसे लिख ले। उस बंदे को मारने पे ना पाकिस्तान, सऊदी, काबा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चीन, रशिया जैसे देश की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पैसा लगाया हुआ था। मारना है तो मारना है, पर पता नहीं लग पा रहा था कहाँ है वो। मैं तो ये तो बता दूंगा, फला बंदा जो है लाहौर में, इस मार्केट में। पर लाहौर की मार्केट में पहुंचने के बाद हालात कुछ और होते हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद पीछे से किसी ने आवाज़ दी, बैकअप तैयार होता है हमारा भी। निकालने की जिम्मेवारी मेरी है भाई। जैसे उसने आवाज़ दी पकड़ने के लिए, दूसरे ने रिवॉल्वर निकाली, भड़ाक। बोलना नहीं है, अपना अपना काम करो। ये असली खेल है, पिक्चर की शूटिंग नहीं है ये। एक गोली का खेल है सारा। पर हम मारने की जल्दबाजी नहीं करते, जानते क्यों? पैसा। मैंने पता किया था, रावी 20,000 को ठोकने पे पैसा कितना मिलेगा। अरे हटा ना, जाने दे, छोड़ना। कुछ बोला कुछ किया, पैसा कितना? कुछ नहीं, छोड़, रहने दे। जोया को कुछ भी नहीं है, जाने दे। पर इस किलिंग का मुझे पैसा मालूम था, अंदाज़ा नहीं है। कल रात को एक बंदे ने एक किलिंग निपटा दी, वेरी गुड। अंदाजन मैंने कोई 150 ट्रिलियन US डॉलर कमाया। बंदे गए, 20 सिक्योरिटी में मार दिया बंदा, 20 सिक्योरिटी में। PM की भी इतनी सिक्योरिटी नहीं होती जितनी इसको दे रखी थी। मैंने कहा लिख ले भाई पैसे, 4,000 करोड़। शुरुआत है अभी, मैंने, चिंता मत कर। चेक किया, मार दिया उन्होंने। मुझे एक बात समझ नहीं आती है, जब आपको बोल दिया आपको समझ नहीं आ रही है क्या?
रब्बी भी ज़्यादा खेल जा। नहीं अभी नहीं खोलेंगे तेरे को, पैसा बढ़ने दे पहले। जिस दिन मैंने तेरे सर पे इनाम रख दिया ना, तब आएगा मज़ा। समझी जोया? नहीं नहीं, ज़ारा तो अंडर अरेस्ट है। क्योंकि नवाज शरीफ इसलिए चुप था बेचारा कि नवाज शरीफ की तीन बेटियां, मरियम, जोया और ज़ारा, स्विट्ज़रलैंड में रहती हैं। पर ये जो मीडिया में है, ये नवाज शरीफ की बेटियां नहीं हैं। पर ये नवाज शरीफ की तीनों बेटियों को मार के उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहती थी। मैंने कहा यार इसका क्या पैसा मिलेगा। पर हाँ ये है कि नवाज शरीफ की उन तीनों बेटियों को ट्रेस करने पे इंटरपोल ठीक ठाक पैसा देने को तैयार था। मैं कहा केस ये है सर, ऐसे काम करते हैं। खुद इस महिला को जो कि टीवी पे मरियम नवाज शरीफ बनती है, मरियम नवाज शरीफ नहीं है। एग्जैक्टली exactly। ये नवाज शरीफ को भी मार के, पूरे घर परिवार को मार के वहाँ कब्जा करना चाहती थी। और तीन और पाकिस्तान में लड़कियां इसने ढूंढी थी जो नवाज शरीफ की बेटियां बन के काम करती। उनमें से एक और थी, चार। वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से, दक्षिण भारत से। जाने दे, रेट क्या चल रहा है इसका, छोड़ दे, बुरा मत मानना। ये खेल वो है पूर्वा जी, मैंने पता किया था। इसका क्या रेट चल रहा है कि कुछ नहीं मिलने वाला, छोड़ना फिर। तस्लीमा नसरीन का रेट पता है क्या चल रहा है? नहीं मालूम। 80 लाख करोड़ रुपया। मारना है तो मारना है। अयोध्या, काशी विश्वनाथ, सारे अखाड़े, सब ने पैसा, यहाँ तक पाकिस्तान तक ने, सियाओं ने पैसा लगा दिया। इसी बात को लेकर के पूरे विश्व में दंगे फसाद भड़के हुए थे, इस किताब को लेके। अब क्या करोगे? बल्कि इससे भी ज़्यादा पैसा। तय हो गया रेट। 7,000 प्लस 7,000, 40,000 करोड़, 14,000 करोड़। योर्स। थैंक यू वेरी मच। ट्रेसा, स्टार्टिंग में ही पैसा रख दिया हमने, 14,000 करोड़ रुपया। ढूंढो। पर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को बहुत प्यार है आतंकवादियों से। हाँ पर खुला, अगर पाकिस्तान में मिल गई तस्लीमा नसरीन, तो बेटा अगर ये शहबाज शरीफ के घर में भी छुपी होगी ना, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय में भी, तो भी मार देंगे इसे। क्योंकि इस तरह की किताबें लिखना और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना किसी को भी बुरा लग सकता है। तो नुकसान तो उठाओगे आप। और अगर खेलने कूदने की उम्र है आपकी, कॉलेज में आपको लग रहा है कि आप मेरे से जिस तरह बात कर रही हो अपूर्वा जी, कि अपने कॉलेज में अपने क्लासमेट से बात करे, तो आप प्लीज़ कॉलेज जाओ यार। राइट। फिर पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस आपके लिए जगह नहीं है। यहाँ बहुत गंभीर मामलों पे चर्चा होती है, बहुत गंभीरता से।
आपने जैसे कह दिया ना कि जाके महरौली थाने में ड्यूटी करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आधे ऑर्डर हमारे यहाँ से चलते हैं, जिसकी सरकार होती है वो चलाता है, आप जानते हो मैं कौन हूँ। जो सामने कोई बैठा हो। अच्छा जी, मैडम को भी साथ ही बैठा दो, उन तीनों के लगा दो हथकड़ी, बैठे रहो मैडम अगले आदेश तक। और किसी को दिक्कत हो तो बता दो भैया। कुछ बोले जा रहे हो, कुछ बोले जा रहे हो। कुछ महसूस हुआ आपके सामने कौन बैठा है? भारत में अगर आप जन्म से हो तो खुशी की बात है, और अगर किसी स्पाई एजेंडे को लेके आए हो तो आप गलत जगह पे आ गए हो। समझ में आई? बहुत गलत जगह पे आ गए हो। ये भारतीय जनता पार्टी में जो कल एक लड़का है, क्या नाम है इसका, बड़ा इसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी का मामला भी आ रहा है। भाई क्या बात है भाई, अपनी माँ बहन सब लेके पहुंच गया। तेरे बस की नहीं है क्या राजनीति में? और ये क्या क्या कर रखा है ये? अजीब सी पगड़ी और ये झालर झूलर पहन के, कौन है भाई, कहाँ से आया तू? हम्म? कौन है भाई, कहाँ से आया तू, ये बता मुझे। अपनी मतलब अपनी माँ को लेके आया कि तेरे को लोकसभा की सीट दिलवा दे। अच्छा, कई लड़कियां अपने बाप को लेके घूमती रहती हैं। कॉलेज में चली जाओ, अच्छा कॉलेज में चली जाओ। नहीं, कोई तोतला होगा तो यही बोलेगा। पॉलिटिक्स में एमए कर ले, पीएचडी कर ले, यही एंटरटेनमेंट मिलेगा, फिर आ जाइयो। एबीवीपी जो है ना, वो जरा अपने इस यूथ विंग को थोड़ा तमीज सिखा दे। लेके जाओ भैया इनको, ठीक है। और सबसे पहले जो है ना, बात करने की तमीज सीख ले। हम्म? नहीं, नहीं नहीं, ऐसे भागती कूदती रहती है, ट्रक ट्रक रख के नीचे आ जाए लड़कियां। कल को हमारा नाम आएगा। इनका इनका भाई बाप को बुला के घर भेज दो, फ़ोन करके इनके भाई बाप को बुलाओ। कौन है मेरा मैडम आपके पेरेंट्स? बुलाओ प्यार से बैठा के, बोले यहाँ कोई जगह नहीं है, इसका भाई बाप भी पॉलिटिक्स में है क्या, उसको भी घर भेज दो, जाओ भैया। पूरा आंगनवाड़ी बना रखा है। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है ये, आंगनवाड़ी नहीं है। तुम्हारे बच्चे गोद लेता फिरूं? हाँ भाई, ओ मंजू, ये तेरा भाई है यार, लेके जा यार इसको घर। हाँ यार, आज जाट गुजर और ये सब पता नहीं कौन कौन है ये, घर रख के आकर ये सब। आंगनवाड़ी है क्या ये?
हैं? कुछ ही बोले जा रहे हो। हाँ भैया, ओ कौन है सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस वाले कौन हो? क्या बात हो गई भैया, सिक्योरिटी नहीं समझ में आती क्या? हाँ भी, हाँ जी मैडम। हैं? कौन है, शोर कौन मचा रहा है? हाँ भैया पूर्वा, ये स्पीकर किसने लगाया मेरे घर पे? मैं कब कच्छा बदल रहा हूँ, कब बनियान बदल रहा हूँ, यही सब लिखना है तुझे? आरएसएस का वर्ग जबरदस्ती करवाएगी मेरे से? समझ नहीं आती तुझे? इसके माँ बाप को फ़ोन कर, विश्व के किसी भी कोने में हो। कौन है भी रब्बी पीर ज़्यादा? कहाँ रहता है भैया तेरा बाप? लेके जाओ ये। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? जोया नाम है, क्या नाम है? कौन है भाई इसका बाप? चलो ये लेके जाओ भाई, तमीज़ सिखा पहले इनको। इन्हें तो कुछ कह नहीं रहा, तू सुनेगा फिर। हाँ यार, ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है यार। और ये आंगनवाड़ी समझ रहे हैं। जाके बच्चों को नर्सरी में भर्ती करा। बता, बोल रही सामने चाहे कोई भी बैठा हो, तू है क्या? और बात सुनो, कौन है दिल्ली पुलिस एडिशनल सीपी क्राइम कौन है? हाँ जी भैया, ये जो लड़के रखे हुए हैं ना गेट पे, भेज इनको भैया वापस। बटालियन भेज। चलो भैया, ड्यूटी चेंज कर, सीरियसनेस दिखा दो। और ये सूट वूट पहन कर नहा धो के घूम रहे हैं ना, बाहर निकल गेट से। चल बे चल। पिछले 5 सालों में मुझे नहीं पहचान पाए, बाहर निकल। और सिक्योरिटी वालों को बोलो लेके जा अपने नए नए रंग रूटों को, चले। वहाँ इतनी भयंकर सिक्योरिटी लगी हुई है, मैं सिक्योरिटी में चल रहा हूँ, मेरे को ही बुला के पूछ रहा है। भला एक बार पूछ लिया, अब कर ले, क्या करेगा? तेरी माँ के भोसड़े में आग लगा दूंगा, बहन के लंडे। कभी वहां आईटी ऑफिस भाग रहा है, कभी अकबर रोड ऑफिस भाग रहा है। बैठ के लोड़ो छूतियो, अकबर रोड ऑफिस बंद हो चुका है। सीआरपी लगी हुई है वहां पे। मैं 2-3 जगह मैंने सीआरपी देखी, मैं कहा ठीक है, काम चल रहा है। अब बात सुनो भैया, डिपार्टमेंट में जो जो कह के सीनियर हो आप, सीनियर हो आप लोग, ये जो सारे चूतिया भोसड़ी के भर्ती कर रखे हैं, बहन के लोड़े बाल की कटिंग तक नहीं करा देने की, माँ की चूत। भेजो इनको बटालियन में। अरे भोसड़ी के सबकी बेइज्जती करा रहे हैं। जब रूट चेक करने निकलो तब बहन के लोड़ा चूतिया खत्म नहीं होता। भाई माँ के लोड़े कम सोच। बहन के लोड़ा मेरे आई कार्ड के पीछे पड़े, तुम्हारी बहन की छूत मारी माँ के लंडो। तुम्हारे बाप का ट्रेनिंग स्कूल है गए? बहन के लोड़े तनख्वाह लेते हैं वहां खड़े होने की, तेरी माँ की छूत, तेरे को तमीज नहीं है? हैं? ड्यूटी पे से ना इनके, अरे नहीं ऐसे नहीं भेजते। रुक यार, रुक, मैं बता दो कैसे भेजते हैं। इनके इनके घर परिवार को फोन कर, वहीं रख, वहीं बैठा इसको ड्यूटी पे। बैठा बैठा ड्यूटी पे वहीं पे। इनके घर परिवार को फोन कर। तो चूतिया गएगा बहन के लौड़े, लेके जाओ इनको। आप फोन करो मैडम, अंजू मैडम। हाँ ये रबी पीस सारे का। हाँ कौन है इसका बाप? वो क्या बात हो गई भैया, कहाँ भेजा इस लड़की को? हैं? इंडिया की रूलिंग पार्टी है ये। फोन करो अंजू मैडम, सबके माँ बाप को लेके जाए अपने चूतियों को, भर्ती करा लेगा आंगनबाड़ी में। बहन के लोड़े, इनका बच्चा गोद ले रहा है बैठ के हम।
अरे पागल कहीं के। कौन है एनएसजी वाला? क्या बात है कोई भैया? दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? है बच्चा नहीं पढ़ रहा है तेरे से घर में? दिमाग से जब मैच्योर हो जाए ना तब भेजियो। समझ में आई? चल चल। हाँ बोरिया बिस्तर वैसे इनकी वहां का भोसड़ा वाला सब लेके वहां पहुंचे। मैं क्या करेगा? पीएचडी यहीं हो रही है तुम्हारी बहन के लंडो, और कोई काम नहीं है हमारे पास। एक उधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है। भाई क्या लिख रहे हैं भाई ये? हितेश भाई ने कच्चा 4 तारीख को धोया था। अच्छा, आज दिन में आटा खाया। अच्छा इतनी रोटी? तुम बहन के लड़ो, तुम पागल हो गई हो क्या? कोई काम नहीं है क्या तेरे पास? जमा करा मोबाइल वोबाइल सब। चल जमा करा आई कार्ड और लिखवा लो इनसे। हाँ यार जी पागल है यार। तो बुलाओ सिक्योरिटी वाला। कौन है उसके भी घर परिवार को? ओए घर परिवार का नंबर दे अपने। चला भोसड़ी का पागल कहीं का। पूरी रोड सुनसान, पूरा ट्रैफिक रोका गया है। ट्रैफिक तक डाइवर्ट हो रखा है। बहन के लंडो गुड़गांव से लेके धौला कुआं तक का ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाता है जब मैं चलता हूं। और चल चल चल, हो गई तू जनरल सेक्रेटरी। चल 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 चल, इतना टाइम ना फालतू नहीं सुनता मैं। चल 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 चल, तू घर जा। बोलो उसके माँ बाप को फोन करो, लेके जाओ सर आप इनको। बोले आंगनवाड़ी थोड़ी है सर, यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं देता हम किसी को। किसी भी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं होती। ओए आरएसएस, लेके जा अपने चूतियों को। वर्ग वर्ग वहां कराया कर। बीजेपी के किसी ऑफिस में कोई वर्ग नहीं लगेगा, अपने आप वर्ग लगा। ओए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, यान पहन के लड़ो चूतियों को। एबीवीपी में कौन है? एबीवीपी का प्रेसिडेंट कौन है? लेकिन चूतियों को पहन के लड़ो। भोसड़ी के पागल के बच्चे कहीं के। ऐसे ऐसे करके चल रहा हूं, बाल झड़के में बहन के में ऐसे इतने विजुअल्स है। भाग भोसड़ी के। कोई बहन के लड़ो, कोई मेच्योरिटी नहीं इनकी मां की चूत। बहन के लोड़ो, एक बार 303 सीटें आ गई तेरी मां की चूत। बहन के लड़ो, अगले इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। मुझे क्या लेना देना कांग्रेस से? और मां लड़ो चूतिया भर्ती हो रखा है वहां पे। तो बहन के लड़ो तुम भी उसी चूतिया की तरह हो रहे हो। राहुल गांधी की बात करो, चौड़े में बोलता हूं मैं। वो बहन का लड़ा तो साला वैसे ही ड्रग एडिक्शन में रहता, साला पागल का बच्चा। वहां भर्ती हो जाओ, उसके साथ जाके खेलो। चलो उधर सोनिया गांधी के लौंडे के साथ, चलो उधर आंगनवाड़ी में वहीं जाकर खाया करो बहन के लड़ो। इस चूरे बहन के लड़को को भी उठाकर फेंक वहीं पे। मैं उससे बात क्या कर रहा हूं, मेरे को कह रही जाके महरौली थाने में नौकरी करो, ऑर्डर यहां से चलेंगे चाहे सामने कोई बैठा। भागी चूत। मैं बता रहा हूं, तेरा चेहरा देख के ना हाथ नहीं उठता है। और नहीं समझ में आ गई? तेरे दाढ़ी उग जाएगी एक भी झापड़ मार दिया तेरे तो। चल 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 चल, आज ही एमए पीएचडी कर लेगी ना जब पॉलिटिक्स में, तब आइयो बात करने। चल उससे नीचे। ओए
बात सुनो कैबिनेट रैंक के। कैबिनेट क्या, सुनो इधर। एमएलए और काउंसिल, ये जितने भी एबीपी वाले काउंसलर रैंक तक ही भेजोगे लड़के लड़कियां अपने। चलो, आरएसएस वाले भेजेंगे, आरएसएस वाले फाइनल वर्ग वाले भेजेंगे एमपी एमपी रैंक के लिए। बजरंग दल एमएलए और एमएलसी के लिए, विश्व हिंदू परिषद प्रेसिडेंट रैंक। चलो इधर। 4 दिन हो गए। तीन तीन दिन की ट्रेनिंग होती है पूर्वा, सिर्फ 3 दिन, 3 दिन मात्र, 3 दिन की ट्रेनिंग होती है सिर्फ। बस हम नहीं सुनते, राइट। जाओ अगर अपने जो पार्टी में पैसा कमाया वो पार्टी के अंदर, गेट आउट। पढ़ना लिखना 27.5 में जिनको मतलब मेरा तो इतना सर दर्द हो रहा है ना। हटा इनको। तुम तो मुंह उठा के तुम किसी को कुछ बोल दोगे। वहां भर्ती हो जा, वहां कांग्रेस में चल। वो रहा, वो नेशनल बच्चा है ना वहां पे वो नेशनल बच्चा है वहां पे, वो नेशनल बच्चा है ना, वो उधर, वो सोनिया गांधी का लौंडा चलो चलो, कन्हैया वनैया, चलो उधर। ओए पटेल, चलो उधर, इसको भी लेके जाओ। अबे नहीं, संबित पात्रा को, चलो उधर चल, चल चल उधर चल। वहां गाड़ी में बैठा के वहां तक छोड़ गया कांग्रेस के यहाँ। अबे तेरे तुम्हारे यहाँ के तुम्हारे आंगनवाड़ी के बच्चे यार, ये हमारे कहाँ घुस रहे हैं पॉलिटिक्स में यार। ये पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस है, बच्चे वहां भर्ती होते हैं। चल उधर, चल उधर। अरे कुछ नहीं यार, इधर अकबर रोड है, उधर 7 जनपद वगैरह कुछ होगा, वहां से पैदल पैदल ऐसे घुस गए। क्या जा रहा है बाप का। भारतीय जनता पार्टी लिखा दिख रहा है, लिखा दिख रहा है, रियल ऑरेंज है। मैं आरएसएस वालों के आगे खड़ा नहीं होता हूँ, वो यहाँ से कुछ भी बोलूँ। जानते क्यों? मैं जानता हूँ ना किस तरह से बात करते हैं। मैं 10 मिनट से 10 मिनट, अबे मैं 2 मिनट से ज्यादा नहीं खड़ा होता सामने। मैं जानता हूँ ना मैं क्या नेचर है मेरा। नहीं भाई, तो बहन के लिंडो चूतियो, तुम्हें समझा रहा हूं, तुम्हें समझ में आ गई। अब मामला कुछ और है, फेडरल चल रहा है। फेडरल समझते हो? नहीं समझे? हाँ बेटे, अगर एमपी सर्व करना है ना, एमपी सर्व करना है तो एमए पीएचडी पॉलिटिक्स होनी चाहिए। क्या? अगर एमपी सर्व करना है तो, राइट। अगर पॉलिटिक्स में पीएचडी नहीं है तो नहीं लूंगा, भग जाए यहां से, चल। राइट, बीए पास पॉलिटिक्स, वरना नहीं लूंगा। हैं? उससे पहले तक वरना सारे। चल 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 काउंसलर तक चल, उसके ऑफिस से बाहर नहीं घुसेगा कोई आगे। चल सब काउंसलर के आगे लाइन लगा, चल यार। हमें पता है इलेक्शन कैसे जीतते हैं, चल। और अगर बचपना खत्म ना हुआ हो ना, बजरंग दल में चला जा, चल चल। ओए नितिन गडकरी, वापस भोसड़ी वाले को, नितिन गडकरी को उठा करके बजरंग दल में भेज, चल। पहन के लौड़े भोसड़ी के, मेरी बाइक की बैटरी चोरी कर रही, माँ के लौड़े, तेरे हिंदी समझ नहीं आती। पहन का लंड भोसड़ी का पता नहीं कहां से आ गया उठ के। बोले मुख्यालय में उड़ा पहन के लौड़े को। यहाँ भोसड़ी का दिन रात यहाँ बहन के करोड़ों अरबों रुपए बेच पानी की तरह बाहर है। हम इन बहन के लौड़ों की हंसी टटली नहीं मिट रही, हंसी टटली नहीं मिट रही। तो पागल हो गई, तो बात क्या कर रही है? सामने कोई भी बैठा हो, कर दिया फोन इसको। हाँ, बोले पागलों की तरह हरकत कर रही है, इसलिए हथकड़ी लगा रखी है। कभी कुछ उठा के फेंक रही है, कभी कुछ उठा के फेंक रही है।
और रोड पे ऐसे भागने लग जाएगी, बेवकूफों की तरह हंसी मजाक कर रहे, रोड पे भाग रहे, ट्रक के नीचे आ जाएगी, हम क्या करेंगे? साली बित्ते भर की तो है भोसड़ी की। हाँ, अरे कुछ नहीं यार, कुछ सीख साख लिया होगा। वो जर्नल है वो, जैसे पता नहीं क्या होता, मैंने तो सीखा नहीं यार ये सब। वो उसी 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 में जो है ना ये, तीन 3 महीने के लिए ऑफ मिला हुआ मुझे, 3 महीने के लिए। जानते हो क्यों? ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटरपोल और आईसीजे 3 महीने के लिए बंद कर दी गई है। जानते हो क्यों? मैं बताता हूँ क्यों। 1972 में, जानते हो सीरिया वॉर क्या है? धरती पे सीरिया नाम का देश है नहीं, बस नक्शे पे जरूर है, पर वहां लोग हैं नहीं। कहाँ गए पता है आपको? नहीं पता, मैं बताता हूँ। मोहम्मद बिन सलमान का नाम सुना है? किंग सलमान का नाम सुना है? सऊदी अरेबिया का किंग जो है, 1972 में उसने सीरिया में जाके वहां की पूरी मेल पॉपुलेशन मार दी, और मार के पानी के टंकियां होती है ना, 2000 लीटर वाली, बहुत महंगी टंकियां, फ्रंटियर की टंकियां हैं, जिसमें गोली मारोगे छेद नहीं होता, उसमें डाल के ब्लैक वाइन जो अफीम से बनती है, ब्लैक वाइन में भिगो दिया खाने के लिए। उसे टंका बोलते हैं ये लोग, पता नहीं क्या होता भाई टंका। 9 करोड़ पानी की टंकियों में सीरिया के लोगों को काट के भर दिया। औरतें औरतें रह गई। औरतों ने पता है क्या किया? अपने आप को आग लगा ली। ये है सीरिया का इतिहास, और ये है सीरिया वॉर। आज सुबह जब इन्वेस्टिगेशन खुली, मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। सीरिया अंडर्स गाना सुना है? यूट्यूब पे सर्च करो सीरिया अंडर्स, ये वही गाना है। ये गाना लिखने वाली औरत पता है कौन है? बनाने वाली, जिसने अपनी आंख से देखा था। समझ गए? तभी इसको जो है ना म्यूजिक ऑफ डेथ कहा जाता है। अब 3 महीने तक आईसीजे और इंटरपोल वाले उन 9 करोड़ टंकियों की जांच करेंगे। और वो लॉक पता है कैसे की गई है? उसके लॉक में बम है कि बेटा अगर खोलोगे तो बम ब्लास्ट कर जाएगा। मैंने नंबर भी बता दिया, मैंने कहा ये ले नंबर, इतनी सी बात। सोच ले हम कितनी मेहनत करते हैं। तो अब कहेंगे यार तू भी मिला होगा। हाँ भोसड़ी वाला, 1972 में तो पैदा हो गया था ना मैं। पूरा सीरिया काट के उसने टंकी में भर दिया था, 9 करोड़ टंकियों में। वो है किंग सलमान। किंग सोलोमन का नाम सुना है? सलमान नाम का कोई शब्द नहीं होता। सोलोमन का नाम सुना है? नहीं सुना। वो है किंग सोलोमन। सोलोमन आइलैंड सुना है? सोलोमन आइलैंड का मालिक है वो। सोलोमन आइलैंड का मालिक है वो किंग सलमान। करके तो आ गया, बताता मैं आज भी सो नहीं पाता हूँ कि मैंने क्या कर दिया। सीरिया में कोई नहीं बचा फिर। बहुत दूर दूर से लोग आए ढूंढने के लिए कि सीरिया के लोग चले कहाँ गए, पर कोई नहीं ढूंढ पाया आज तक। मैं हूँ इंटरपोल ऑफिसर 946, जिसने बताया कि फला जगह पे है ये, और ज़मीन के नीचे है। साथ में 2 करोड़ A-35 फाइटर जेट्स हैं वहीं रखे हुए हैं। 2 करोड़ F-35। सुने कभी 2 करोड़? 2 करोड़ ना, 2 लाख है, इतनी है। सीरिया को अमेरिका भी नहीं ढूंढ पाया। पूरी इंटरपोल, आईसीजे, किसी को नहीं पता लगा सीरिया के लोग कहाँ चले गए। किंग सलमान, सऊदी अरेबिया के किंग ने सीरिया के लोगों को काट के टंकी में भर दिया। अब 3 महीने के लिए सब बंद कर दिया गया है। मेरी भी छुट्टी 3 महीने के लिए।
फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या रहेगा, आएगी नहीं आएगी, देखते हैं जाके क्या हुआ है। पूरी आईसीजे पहुंच रही है, वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े लोग पहुंच रहे हैं वहाँ पे। लॉक नंबर पता है क्या उसका? 14, 14। पर उस 14 के को अंग्रेजी में लिखो, FOUR 14। मतलब समझे इसका? किंग सलमान ने कहा था भाई टंका खाना है। टंका मतलब इंसानी मांस ब्लैक वाइन में डुबोया हुआ खाना है, तो बदले में आपको 14 देने पड़ेंगे, मतलब 4 टीनेजर्स लड़कियां, तो मिल जाएगा, खा लो। ये नौनियाल लेके जा अपने भैया, वो रबी पीस जा रहा, जा तू बहुत बड़ी कैनिबलिस्ट है, जा चल। वर्ल्ड आर्मी के बहुत लोग पहुंच रहे हैं सीरिया। वर्ल्ड में सब कुछ रोक दिया गया है, विश्व के सारे देशों के झंडे झुका दिए गए हैं। अब मुझे नहीं पता क्या फैसला होने वाला है, सारे ऑपरेशंस रोक दिए गए हैं, चाहे वॉर हो, चाहे रेड हो, चाहे कुछ भी हो, पुलिस मूव नहीं करेगी, एक गोली फायर नहीं हो सकती है। मैंने कर दी है कुछ, एक ज़रूरी थी। मैं भी नहीं सुनता ना, मैं भी रियल इंसर्जेंट हूँ। ठीक है, कह रहे इतनी तो चल जाएगी, अच्छा ठीक है फिर। सीरिया का इतिहास पढ़ लिया? फिर क्या पढ़ा? हिस्ट्री पढ़ी है? हिस्ट्री में पॉलिटिक्स, हिस्ट्री में बीए करी है, एमए हैं? तो पढ़ लेना जाके पहले, कोरस्पॉन्डेंस पढ़ ले, इग्नो से पास करके आ जा तो एक्सेप्ट कर लेंगे, उससे पहले बात नहीं करनी, ठीक है? पढ़ने से इंसान थोड़ी तमीज़ भी सीख जाता है कि किसके सामने खड़ा है, कैसे बात करनी है, हैं? नहीं पता। हाँ, ये समझा तो रहा था ये बाल्टा ग्रुप परसों तरसों। हम लोग पहले बाल्टा करते हैं, बाल्टा के बाद कढ़ैया करते हैं, कढ़ैया के बाद टंका होता है। अच्छा भाई, नहीं पहले, अच्छा सबसे छोटा तो पिप्पा होता है, फिर तुमने तो पिप्पा करते, तुमसे बड़ा बड़ा करते, बड़ा बड़ा करते, बहुत खुशी की बात है। वो है सामने रहता है, क्या होता है ये? अब आईसीजे जो है जाके देखेगा पूरा क्या है सीन, हर टंकी चेक होगी। चेक क्या होगी, कितने लोग खाओगे? इसीलिए मैंने सीरिया को शुरू में ही ना एयरफोर्स बना के दे दी थी, ताकि सीरिया पे हमला ना हो। पूरी पॉपुलेशन काट के भरती थी टंकी में, एक बंदा जिंदा नहीं छोड़ा था, औरतें बची थी सिर्फ। और औरतों ने पता है क्या करा था? फिदाइन रूप धारण कर लिया था, अपने आप को आग लगा के बम ब्लास्टरों से उड़ा दिया था। तब ऐसे सीरिया दिखा था। मुझे क्या, मैंने समझा भाई न्यूक्लियर हमला हुआ होगा, मैंने लगा सीरिया बना दूंगा। मुझे क्या पता चला ये भोसड़ी वाले ये इतिहास लेके बैठे हुए हैं, वहाँ की चूतिन बहन कलंडों की। मामला क्या था भैया तो पता नहीं भाई। अब किंग सोलोमन है, तलवार निकाल ली तो फिर कर देगा कांड। अच्छा भाई, सही कह रहा है भाई। वो टंकी खाली हो जाए ना, खा ले वो 9 करोड़ टंकियां जो खाली होगी तो हमारे यहाँ भिजवा दी नहीं, मैं पुरानी टंकियां खरीद लूंगा और वो जो 2 लाख F-35 है ना, उसे हाथ दूर रखियो जरा वो मेरे A-35 है सर, F-35 से लेटेस्ट है ये खाते हैं ये लोग। अच्छा जी, कपड़े समेत ही डुबो दिया सुना है ब्लैक वाइन में। अच्छा जी अच्छा, अचार बना रहा था ये किंग सोलोमन है, सऊदी अरेबिया वाला। मोदी
मोदी तो नहीं कह के आया, ओ इंडियन आर्मी वालों, मोदी तो नहीं कुछ कह के आया इसको, जैसे परवेज मुशर्रफ को कह दिया। और परवेज, अब ऐसा ना कहीं किंग किंग सलमान, किंग सोलोमन को, किंग सोलोमन है वो, ऐसा तो नहीं कहीं मोदी क्या कह के आ गया हो। और सलमान जी क्या हाल चाल है। देख लियो भाई इंडियन आर्मी में, पहले बता दे रहा हूँ। मेरे को क्या दिक्कत है, मेरे को तो, मैं तो बड़ा साफ बोलता हूँ से। वो वैसे ही सऊदी अरेबिया मेरे नाम लिख चुका है, मेरा मंडल तू मौज ले। अरे बड़े साहब एक बार बताओ, काट के टंकी में ही भर दिया। अच्छा जी। उधर से कहेंगे और तूने ढूंढ भी लिया। जी खाना नहीं था, ढूंढा क्यों? मैं क्या करूं सर, मैं तो गाना सुन रहा था, फोटो सर्वर ऑन हो गया। कह रहे फ्रंटियर की टंकी ढूंढ। हाँ, टैंक। मैंने कहा यार टैंक ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा, गूगल करिए जरा टैंक। मैंने गूगल का टैंक, पानी की टंकियां। मैं कहा ये है टैंक? कह रहा यही तो कोड है टैंक का। ये टंकियां रखी है। मैंने कहा यार बड़ा फालतू आदमी था यार जिसने भी रखी है। टंकियां इकट्ठी कर रहा था। अच्छा जी। टंकियां इकट्ठी कर रखी है, बहुत खुशी की बात है। कह रहे टंकी में भी कुछ है। मैंने कहा यार सोना चांदी भरा होगा, मेरे मन में छुटते ही यही आया। कह रहे इसमें ना सीरियंस को काट के भर रखा ब्लैक वाइन में। माँ का भोसड़ा तुम्हारी कौन था भाई ये कलाकार? कहा तेरा ही बड़ा साहब है। मैंने कहा अच्छा जी, तो बड़ा साहब है तो मैं तो गलत थोड़ी बोल रहा था। कुछ सुना इमरान खान कुछ बोल के आया था। ओ मुनीर भैया, ओ मुनीर भैया, कहाँ भैया लाइन में? सुना इमरान खान बहुत कुछ बोल के आ गया था सोलोमन साहब को। मैंने कभी नहीं बोला, मैं तो बड़ा साहब ही बोलता हूँ मैं। टंकी 5 या 10,000 लीटर वाली तो नहीं है? सुना वाइन में वो बढ़ते रहते हैं अपने आप। अच्छा जी। ओए बाइडेन साहब जय हिंद। सुना बड़ा लंबा फड्डा चल रहा था आपका सऊदी अरेबिया से। डेल्टा फोर्स ध्यान रखियो। मेरा काम बताना। और पुतिन भाई क्या हाल चाल है? और जिनपिंग भाई सब ठीक ठाक? हाँ। मैं भी, मैं तो बड़े साहब से बात करके पूछने वाला था। मैं साहब को और टंकियां वंकियां ऑर्डर कर दूं? मंगवा दूंगा साहब, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी टंकियां मंगवा दूं साहब? इजराइल वाले पता क्या कहेंगे? किसने कहा हम जूइश हैं, मुसलमान है, तू पागल समझ रहा है? खुद फोन करेगा वहां से, पता है बेंजामिन, बड़े साहब को सऊदी अरेबिया में, किंग सोलोमन को। पता क्या बोला? कोई बात नहीं है सर, हम मुस्लिम, पैदाइशी मुस्लिम हूँ सर। मूवी की शूटिंग चल रही है, बुरा मत मानना सर। सारे इजरायली नमाज पढ़ते नजर आएंगे जूइश। ओए टूटर का विवाह, तू इधर आ जा, बात मान जा। इधर आ जा। वो टूटर का विवाह तू रहने दे, हिब्रू उब्रू का चक्कर में ना पड़, तू इधर आ जा। हाँ वो किंग सोलोमन जो है, नहीं नहीं, वो बड़े दिन से कह रहे, क्या कह रहे हैं, कौन लोग हैं ये? मैं एकदम याद याद देखो सर, बड़े साहब को मैं याद, देखो सर मैं बता रहा हूँ आपको पूरी बात। देखो इमरान खान आया आपके पास उस दिन, आपको क्या बोल रहा था, ये कोई तरीका है? पाकिस्तान से सर, पाकिस्तान से।
एक वो बाइडन, वहां 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 बाइडन जो बैठा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बहुत फालतू बोलता है सर। एक वो वहां ना, वो व्लादिमीर पुतिन है, हाँ वो वहां पे बहुत बदमाशी दिखा रहा है सर। उतरवा दूंगा 10-20 करोड़ टंकिया। मेरे से कह रहे क्या, मैंने पिप्पा है ये। ओ, ओ जरा ओ भैया, ओ मोहम्मद रजा पहलवी की टीम बहुत बड़े कहने वाले, इधर रहिए जरा। ये देख रहा क्या किया हुआ है, वो देख ले अलमाई, नहीं 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 नहीं, वो क्या कहते हैं, माइटी ईगल। एंग्री बर्ड देखी है तूने बेटे? एंग्री बर्ड और ट्विटर बर्ड बात एक ही है, माइटी ईगल वही है। जटायु। ओए श्रीलंका इधर ही हो। इतना सा तो है। अब 100 टंकी में भर देगा, बात मान जा। ये सही है, ये कॉलोनी वालों का इलाज है मेरे पास। ओए जरा 5,000 लीटर की 4 टंकियां ऑर्डर करियो। तो रुक, मैं सिखाता हूँ इनको भी। क्या ओए कांग्रेसियों के, कांग्रेस के ना वहां बाहर जो है ना, 2 टंकियां उतार दियो। अब चलेगा बढ़िया कोड। ठीक है, ये कोड मैंने उठाया। अब तक हम जनरेटर उतारते आए थे रेगिस्तान में। बात सुनो, टूटर का विवाह। जेएसआर सिक्योरिटीज, गुस्सा मत करना साहब से। चुप, इधर से देखो, जनरेटर का कोड उठाया हमने, क्रेन, ड्रिल, टंकी भी मंगवाई ले वहां पे। हाँ ड्रिल कराई, टंकी कौन मंगाएगा? तेरा बाप मंगवाएगा टूटर का विवाह। तो क्या हो गया, सरसों तेल लगा करके वीडियो बनाती है। ऐसे बाल चिपड़ी करके व्हाट्स रॉन्ग यूं करके बना रही। क्या बात हो गई? तो गलत थोड़ी कह रहा हूं तुझे, बात मान जाओ भाई। जुइशो किंग सोलोमन है, पूरा सीरिया टंकी में भर दिया बेटा। देखो, सुबह की पहली 5 नमाजें पढ़नी होती है, थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ, मैं जगह नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। वजह है वो उधर 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 वाले उधर। मैं इधर आओ जुइशो, मैं बता देता हूँ तुम्हारे को। देखो, तुम खुद ही जो है ना, वो जो तुम्हारा सितारा उसके बीच में, उसके बीच में जो है ना चांद और बना देना। ठीक है, मेरी बात सुन लो, और फिर वही बात है। और तुम वो क्या करते हो, प्रेयर करते हो, क्या करते हो? हाँ, उ, उसको ना, उसमें जो पैसा वैसा होता है वो जकात ही मान लो उसको। मैं तभी कहूँ यार, मिडिल ईस्ट में इतने ज्यादा मुसलमान कैसे हो गए? अबे अब भी मुसलमान नहीं होंगे ये, इनका बाप भी बनेगा, इनकी माँ भी बनेगी। वेटिकन, वेटिकन में टंकी मत उतार दियो। दो टंकी ना वेटिकन के, वेटिकन में जो है ना, आराम से रख के बैठ जाइयो। और साहब क्या हाल चाल है? बेटा अगर पोप फ्रांसिस भी नमाज ना पढ़े तो नाम बदल दियो मेरा। भाई ऐसे ऐसे लोग भी है। अच्छा जी, एडग्राफ का नाम सुना है? रेजर्स बटालियन साहब, चुप एकदम। आसमान से चुप एकदम, मैं बोलूंगा। आसमान से परमाणु बम गिरे, चाहे सामने से गोलियों की बौछार हो, जो चाहिए वो चाहिए। पर बेटा अगर टंकी रखी हो ना, तो सीधा खड़ा हो जाइए। क्या बात हो गई, हमें तो कोई मतलब ही नहीं।
ईरान में, इधर आइयो, ये रजाक नाम है तेरा। बड़े फैशन करे घूम रहे हो, इधर आओ। टंकी उतारो ईरान में हैं? इस्लामाबाद में तो टंकी उतारी हो, ना सरेंडर कर दे। पीओ के चाहिए ओए। और मुनीर भाई, पीओ के, मैं पीएमओ 32-36, मेरे को तो मौका मिल गया अब। मैं सीख लिया, बड़े साहब, हो गई ट्रेनिंग पूरी। एक ही ज्ञान सीखना था आपसे, और वो मैंने परफेक्ट सीखा है, एकदम परफेक्ट सीखा, समझे? वो वहां उधर जो है ना, वो जो बारादारी से ऊपर रास्ता जाता है ना पीओकी की तरफ, वहां जरा 4 टंकियां रखवा दियो, बड़ी 5-5 हजार लीटर की उतार दियो। उस पर लिख दियो जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड। हमने सीखा भाई, मेरी खोज है, तुम कैसे चोरी कर लोगे आइडिया? बड़े साहब के बाद सऊदी उन्होंने मेरे नाम लिखा, बड़े साहब के बाद जो है सऊदी मैं चलाऊंगा यार। गांव गांव में टंकी नहीं उतार दी ना, तो मेरा नाम भी हितेश नहीं। नहीं साहब, आप लोग खाओ, देवताओं का भोजन आप खाओ, सब ना 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 सर, वो सब नहीं। कहीं कहीं अगर क्या कहते हैं दारू वारू मिलेगी ना, दारू वारू मिलेगी तो वो भी नहीं पीता सर मैं। और वाइन में डूबा सर, एक्सट्रीमली सॉरी, नहीं भी डूबा था तो भी नहीं खाता। 3 महीने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में पुलिस रेड, वॉर सब रोक दी गई है, अदालतें बंद है, ऑर्डर्स हो चुके हैं 3 महीने के लिए। सीरिया में इन्वेस्टिगेशन और इंस्पेक्शन ऑन हुई है, अब पता नहीं क्या करेंगे, शायद समुद्र में बहा दे। काबा में ना क्यूब के ऊपर ही टंकी रख दे। अब बड़े साहब का नया नाम है टंकी वाला। टंकी वाले को मेरा सलाम कहना। इधर चलो, साइडो मदीने वाले उधर हो, हमें नहीं पता, उधर खड़ा हो उधर। मदीने वाले से ही पहले टंकी वाले को सलाम है भाई। गजब हो साहब, सीरिया काट के टंकी में ही भर दिया। मैं भी कहूं यार, बंदे कह रहे हैं एसपीजी में, इसको बोल दियो जरा एक बार इमरान खान को कि बेटा अगर राबी पीरज़ादा को कुछ हो गया ना तो सीरिया बना देंगे। मैंने भी बोल दिया यार, आज पता चला मेरे को। नहीं, इतनी मेरी किस्मत कि हाँ। इतना ही याद रख बस। हाँ, और ओए ट्रक के पीछे लिखेगा बड़े प्यार से, साहब के सम्मान में, बड़े साहब के सम्मान में लिखेंगे यार, टंकी वाले को मेरा सलाम कहना। भाई प्रणाम है, ये है हाँ, गॉड ऑफ वॉर। 9 करोड़ टंकी में, एक में अगर 10 भी आए तो 90 करोड़ बंदे, 20 लगा लो तो 180 करोड़। फिर भी अभी यार यहाँ मेरे को लग रहा है, मेरे से कह रहे हैं मुसलमान कहाँ चले गए, उधर पूछ, उधर पता करियो कितनी टंकियां ऑर्डर हुई थी, आईबी वाले से पूछ बेटा, काबा के मामले में भर दिया। इस्लामिक वर्ल्ड की टंकी में भर दिया। अब मरियम, भगोना पतीला लेकर मत दौड़ियो। ये छिछोरी है निजामुद्दीन की। ये छिछोरी निजामुद्दीन की, जोया, जारा और रब्बी पीर ज्यादा नहीं, हरकतों से बाज कहाँ आएंगी ये। पतीला लेकर मत दौड़ती है सीरिया, कैनबलिस्ट है। सारे कैनबलिस्ट दौड़ेंगे, बर्तन ले लेकर दौड़ोगे। किंग 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 सोलोमन ने जो है क्या कहते हैं दावत दी है।
बाइडन जो है ना, बाइडन जो है, हाँ बाइडन पहले ही वहां से जो है ना बर्तन वर्तन लेके निकल चुका है, सुना है, एयरफोर्स वन लेके। पर हमारी 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 टीम ने एरिया सील कर दिया, नहीं देंगे भाई, खाने ही नहीं देंगे। कुछ कर लो, डिस्ट्रॉय कर देंगे। सारी टंकियां निकाल निकाल के समुद्र में बहा दो, नहीं सुनेंगे भाई साहब, चाहे वॉर हो वो देखी जाएगी, नहीं खाने देंगे। जो मर्जी कर लो, नहीं खाने देंगे भाई। वॉर तो वॉर सही, 9 करोड़ टंकियां खाली करके समुद्र में बहा दो, नहीं खाने देंगे भाई ना। एक तो पाप किया, मारा था मार दिया, अब क्या करना था, फेंक देता। तो सुरु और जंप को खिलाने देख ले, दारू पी के टुल हो जाएगा। ले जा जमीन के नीचे कितने सारे हैं, रबैक सबैक सबको खिला। हाँ निकाल लो आप। कह रहे किसको कह रहा, मोजिस को कह रहा हूँ। ये क्या बात है, जब यार किंग सोलोमन मौजूद हैं। भेज दी सर मैंने आर्मी अपनी, ना नहीं खाने देंगे। ओए निजामुद्दीन वालों इधर ही बैठो, सबके सब पहुंच जाओगे उधर ही ना, समुद्र में बहा देंगे। बीच समुद्र में, गहरे समुद्र में ले जाके बहा दो, 9 करोड़ ही तो है। चलो भी लगाओ सारे पानी के जहाज, हेलीकॉप्टर लगा दे सारे। पानी में भी वही होता है, मंत्र जाप करके जो है ना, स्वदा करके समर्पित कर दे समुद्र में, हो गया संस्कार। नमक के पानी का भी संस्कार ही होता है।